नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। कोरोना के दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व आईएएस एमएलसी ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सलाहकार में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। एमएलसी ए.के. शर्मा ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि जो सर्विलांस टीम व निगरानी समिति RRT बनाई गई है उसको रीऑर्गेनाइज करते हुए बराबर मॉनिटरिंग करते रहें। आगे उन्होंने कहा कि तहसीलवार जो कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उन सभी कंट्रोल रूम में गाड़ी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने आयुक्त आजमगढ़ मंडल को निर्देश दिया कि जनपद में जो भी मेडिकल की दुकानें हैं उस पर कोरोना वैक्सीन किट तैयार कराकर उपलब्ध कराएं व उस कोरोना किट का मूल्य निर्धारित कर दें, जिससे आम जनता को कोई भी कोरोना के लक्षण प्रतीत हो तो वह कोरोना की दवा अपने नजदीकी मेडिकल की दुकान से निर्धारित मूल्य पर खरीद लें। इसी क्रम में एमएलसी ए.के. शर्मा ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उसको समस्त CSC PSC के डॉक्टरों में विभाजित करके एक निश्चित संख्या में ग्रामों की निगरानी कर दें। प्रत्येक डॉक्टरों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी, आशा, ANM, TC, PM आदि की टीम लगाएं। उक्त डॉक्टर अपनी टीम के साथ संबंधित गांव जाकर जो भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है उसका उपचार करेंगे, दवा का वितरण करेंगे। यदि कोई मरीज गंभीर है तो उसे संबंधित अस्पतालों में भिजवाया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने उक्त डॉक्टरों की बराबर मॉनिटरिंग करने की भी बात कही। आगे एमएलसी ए.के. शर्मा ने आयुक्त को निर्देश दिया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चट्टोपानपुर में एक फ्रंट मैनेजमेंट डेस्क बनाया जाए, जिसमें डॉक्टरों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। किसी मरीज के पहुंचने पर फ्रंट मैनेजर डेस्क के अधिकारी मरीज को सही सलाह देकर उसका इलाज कराएंगे। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में अनटाइड फंड आवंटित किए जाते हैं, उससे मेडिकल इक्विपमेंट क्रय करने व कोरोना मेडिसिन किट भी क्रय कराएं। एमएलसी ए.के. शर्मा द्वारा कोरोना मेडिसिन किट जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ ही जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा PPT के माध्यम से कोविड-19 के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि कुल पॉजिटिव केस 10,063 हैं, एक्टिव केस 4,392, होम आइसोलेशन में 4,034 मरीज हैं। कुल सैंपलिंग अभी तक 1,57,313 कराई गई है। RRT 54, निगरानी समिति शहर क्षेत्र में 172 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,858 है। वह सर्विलांस टीम 3,585 लगाई गई है। इसी के साथ ही प्रत्येक ब्लॉक पर गाड़ी की व्यवस्था है। 36 एम्बुलेंस, 26 वाहन, 35 स्टेटिक बूथ बनाया गया है। आगे जानकारी में बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में 300 ऑक्सीजन बेड, 60 ICU बेड, 100 सैया बेड, अतरौलिया में 100 ऑक्सीजन बेड, 4 ICU बेड, लाइफलाइन हॉस्पिटल में 100 ऑक्सीजन बेड, 5 ICU बेड, रमा हॉस्पिटल में 70 ऑक्सीजन बेड, 2 ICU बेड, वेदांता हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन बेड, 4 ICU बेड व साई हॉस्पिटल में 60 ऑक्सीजन बेड व 6 ICU बेड। इस प्रकार से 880 ऑक्सीजन बेड व 97 ICU बेड की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही रेलवे व बस स्टैंड पर कोरोना की जांच हेतु 7 टीमें लगाई गई हैं एवं जिले में एक तहसील में 7 ग्राम पंचायतों में 1,158 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस अवसर पर आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, CMO डॉक्टर A.K. मिश्रा, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के प्रधानाचार्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। स्तर पर नियंत्रण में है। मैं वाराणसी में काम करते हुए मऊ मंडल, आजमगढ़ मंडल के जिलों से भी संपर्क में था और माननीय कमिश्नर श्री विजय पंत साहब से, यहाँ के DM से, आजमगढ़ के DM, मऊ के DM, बलिया के DM से मैं लगातार संपर्क बनाए हुए था और जो मेरे से मदद हो सकती थी वो मैं करता रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि प्रत्यक्ष चल करके अपने उन जिलों को जब देखा जाए क्या स्थितियाँ हैं, तो मैं सुबह मऊ आया और मऊ में भी जिलाधिकारी, SP और CMO से बात हुई। हॉस्पिटल की भी, जिला अस्पताल की भी मैंने मुलाकात लिया। वहाँ जो कुछ करने जैसा जो हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है।
सभी अधिकारी बड़े उत्साह से, बड़े कमिटमेंट से लगे हुए हैं। वहाँ भी देखा और वहाँ बातचीत हुई, कुछ जो करने जैसा काम है वो किया जाएगा। उसी प्रकार भी थोड़ी देर पहले मैं आजमगढ़ आया। वैसे मैं ये भी कह दूं कि यहाँ के मंडल कमिश्नर से मैं हमेशा लगातार संपर्क में रहता हूँ और रात दिन हमारी बात होती रहती है, डीएम साहब से भी बात होती रहती है। तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष आने में और ख़ास करके जनप्रतिनिधियों से मिलकर के उनकी क्या जानकारियाँ हैं और उन जानकारियों को प्रशासन के साथ साझा करवाने का काम मैंने सोचा था और हुआ भी है। उसके मद्देनज़र कुछ चीज़ों जो हम लोगों से बाहर से अपेक्षित हैं वो किया जाएगा। दवा का या ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है पिछले दिनों में बहुत बढ़ी है, लेकिन फिर भी उसको और भी बढ़ाने की शायद आवश्यकता है तो बढ़ाई जाएगी। और जहाँ तक अधिकारियों के मनोबल का सवाल है, आत्मविश्वास का सवाल है, बहुत बढ़ा है और इन्होंने बहुत अच्छे से संयोजन करके, बहुत अच्छे से संगठन करके सब अच्छा आयोजन किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अपने तरफ से जो चीज़ें करने जैसी हैं वो की जाएंगी आने वाले दिनों में। अभी आपने देखा हमने दवाओं के कुछ किट प्रशासन को भी दिए, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को भी दिए और बलिया जिले के लिए भी कुछ किट रखी गई। उसी तरह से मऊ में भी देकर के आया हूँ। मेरा आग्रह है कि इस तरह की जो दवा की किट है वो 100-125 रुपये की एक किट बनती है, लेकिन सामान्य आदमी उसे समझ नहीं पाता। तो उसको सुलभ हो जाए अगर स्थानिक रूप से या तो प्रशासन या पार्टी पहुंचा दे उसको, तो उसे लेने में कोई परहेज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। वो लेकर के तुरंत वो प्राथमिक दिनों में, पहले दिनों में लक्षण जब मिलते हैं उसी समय अगर हम उसका उपचार कर लें तो काफ़ी हद तक समस्या कंट्रोल में आ जा रही है, बिगड़ने न दें केस को। उस आशय से ये किट बनवाई गई है। आने वाले दिनों में कुछ 1000 किट हम भिजवा रहे हैं और उसका मऊ, बलिया, आजमगढ़ सभी जिलों में सदुपयोग होगा। इस तरह की किट बनवाई गई है और आने वाले दिनों में ये कई हज़ार किट जो है डीएम साहब को यहाँ मिलेगी और मुझे आशा है कि उसका वितरण होगा। और सर, आपके तमाम विशेषज्ञों से भी बातचीत होती होगी, क्या लग रहा है कोरोना अभी पीक पर चल रहा है, कब तक कुछ उम्मीद है? ये तो मेडिकल के फील्ड के ही लोग बता पाएंगे, हमें इस विषय में कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इतना जरूर कहेंगे कि हम आशा रखते हैं कि न आवे, कोई न आवे, लेकिन आती है तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम इस बार शायद बेहतर तैयार हैं। पिछले समय की अपेक्षा हम इस बार चैलेंज ऐसा आया कि सब लोग उसमें अपनी तैयारियां हमने पीक पे पहुंचाई हैं, तो शायद हम उससे निपटने में हमारे लिए आसानी हो। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर फिलहाल आजमगढ़ शहर में नहीं दिखाई दे रहा है। यहां आम दिनों की तरह लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा जा सकता है। शहर के चौक, पुरानी कोतवाली, तकिया पर दिन में 11:30 बजे के करीब काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। शहर के कुछ दुकानदार आधा शटर खोले हुए थे। इनको देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इनको कोरोना का कोई खौफ नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का इनसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि समूचे प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन लगा है। इस दौरान मेडिकल स्टोर, सब्जी फल के अलावा किराना की दुकानें खोलने की छूट है, ताकि लॉकडाउन के चलते लोगों को खाने पीने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लेकिन कुछ लोग मनमाने तरीके से घरों से निकलकर रोड पर घूमते देखे जा सकते हैं। शहर कोतवाल द्वारा लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। शहर कोतवाल ने लगातार चेकिंग करके जुर्माना भी लगाया, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा है। दिन पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त लगाकर लोगों को लॉकडाउन के प्रति हिदायत दी जा रही है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आने लगती है। इसके चलते कोरोना की चेन टूटने की संभावना कम है। कोविड की दूसरी लहर ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। न तो हॉस्पिटल में बेड है और न ही ऑक्सीजन और न ही जरूरी दवाओं का स्टॉक। कोविड की यह दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि दिन प्रतिदिन हजारों मौतें हो रही हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लोगों को समय पर इलाज मुहैया नहीं करा पा रहा है। हालत यह है कि डर और खौफ के मारे बहुत से लोग घरों में कैद हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी जिले के कुछ सामाजिक संगठन
ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक सामाजिक संगठन है गांधीगिरी टीम, जो लगातार विषम परिस्थितियों में भी लोगों की मदद के लिए आगे आया है। आजमगढ़ ही नहीं, आसपास के जिले के लोग भी गांधीगिरी टीम के सहयोग से अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, जहां इनका इलाज जारी है। ऐसे ही एक कोविड मरीज जो गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं, बहुत परेशान थे। उनकी पत्नी को सोशल मीडिया से गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे का मोबाइल नंबर मिला और उनके संपर्क में आने के बाद वो अपनी पति को लेकर आजमगढ़ आई और जिला मुख्यालय के रमा हॉस्पिटल में इलाज कराना शुरू किया। स्थिति खराब होने के बाद भी विवेक पांडे ने मरीज के हौसले को बुलंद रखा और वो अब बीमारी से उबरने लगे हैं। पीड़ित मरीज की पत्नी किरण पांडे गांधीगिरी टीम के सहयोग से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि युवाओं को आगे बढ़कर संकट के इस दौर में लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, तभी इस महामारी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। अच्छा, आप गाजीपुर से आजमगढ़ चल के आई हैं, क्या वजह है और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। गाजीपुर में मैं कई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सदर में गई, लेकिन मुझे कहीं बेड नहीं मिला, एडमिट नहीं हुआ, ऑक्सीजन ही नहीं थी गाजीपुर में। तो हम ऐसे ही भटक रहे थे तो मुझे कोई बताया कि ये गांधीगिरी से विवेक जी हैं, इन्होंने ये कोविड के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो इनसे संपर्क हुआ तो ये हमें यहाँ एडमिट कराए, हमारा बहुत मदद किए। इनके वजह से हमारे हस्बैंड को आज सुधार भी है और इनकी वजह से डॉक्टर भी आके समय समय पे देख रहे हैं। आजमगढ़ में रमा हॉस्पिटल है, जिसमें हम एडमिट हैं आज 5 रोज से। ये हमेशा फ़ोन पे बात करना, आके देखना, मिलना, बहुत मदद करते हैं। अगर इनके जैसे लोग रहे तो कोई सड़क पे न रहे, सबकी मदद होती रहे। अच्छा, आप मानती हैं कि ऐसे भयावह स्थिति में ऐसे सामाजिक संगठनों का दायित्व मतलब इतना अच्छा है और लोगों को भी इस तरीके से काम करना चाहिए? हाँ। और हमारे युवा वर्ग को आगे सामने आना चाहिए, न कि घर में बैठ जाना चाहिए। सब अगर डर के बैठ जाएगा तो किसी की कौन मदद करने आएगा सड़क पे। अच्छा, किस तरीके से आपका इनका नंबर मिला और किस तरीके से आप लोगों ने बताया इनके बारे में? मुझे सोशल मीडिया से इनका नंबर मिला और मुझे वहीं पता चला कि हाँ हैं विवेक जी, उनसे आप संपर्क करिए तो आपकी मदद हो सकती है, हमें मदद। अच्छा, आने से पहले चूंकि दूसरे ज़िले से एक दूसरे ज़िले में आके पेशेंट को एडमिट करना, तो आपको डर नहीं लगा या फिर ऐसे भयावह स्थिति में? नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि हम इनके संपर्क में हो गए, हमसे बात करते रहे, आप आ जाइए, मैं आप, क्योंकि मैं वहाँ से तो अकेले ही आई थी अपने हस्बैंड को लेके, और यहाँ से मेरे एक दामाद जी हैं, वो मेरे साथ यहाँ, उनकी मदद से, दोनों लोग की मदद से हुआ। तो अब क्या स्थिति है आपके? कल तक तो क्रिटिकल ही था, कल तो मैं पूरा दिन परेशान रही, रो रही थी, लेकिन इनसे फिर बात हुआ, इनको फ़ोन हुआ, शाम को आए, फिर डॉक्टर से मिलवाए, बात करवाए हम लोगों की, फिर तब से कल शाम से सुधार है। भीषण महामारी में लॉकडाउन की मार झेल रहे जनमानस के साथ साथ गाय, कुत्ते, बंदर आदि जानवर भी कहीं न कहीं बेहाल हैं और लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद होने के कारण इन पशुओं की भूख शांत नहीं हो पा रही है। बेजुबान जानवर भूख से बिलबिला रहे हैं। प्रयास सामाजिक संगठन इन वंचितों की चिंता करते हुए रोजाना शहर में कलेक्ट्रेट, रोडवेज, तहसील, वैदोपुर, कमिश्नरी आदि सड़कों पर बंदर गाय कुत्तों को ब्रेड, बिस्किट, केला आदि खिलाकर पेट भरने का काम कर रहा है तथा इसके साथ ही आम जनमानस से अपील भी कर रहा है कि आप अपने घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इस महामारी पर जल्द ही हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रयास सामाजिक संगठन कोविड-19 महामारी जो देश हमारा झेल रहा है, इसमें जनता तो परेशान है ही, लोग मर रहे हैं काफ़ी, उसके साथ साथ जो जीव जंतु हैं, बंदर, गाय, कुत्ते, जो सिटी में थे, दुकानों पर ही निर्भर थे, उनकी क्षुधा शांत होती थी। दुकान बंद होने के कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बेचारे भूख से बिलबिला रहे हैं। प्रयास सामाजिक संगठन उनकी क्षुधा को शांत करने के लिए एक कदम उठाया है और तमाम गाय, कुत्ते, बंदर आदि जानवरों को केला, बिस्किट, ब्रेड आदि खिला करके
उनकी क्षुधा को शांत करने का कार्य कर रहा है। जो वंचित हैं हम उनके लिए चिंतित हैं। जो आपकी भूख है उसी से हमें तकलीफ है। संगठन अनवरत लोगों की सेवा में लगा रहता है और आगे भी लगा रहेगा। इस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन में हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मंडली अस्पताल में दुर्व्यवस्था इस समय चरम पर दिखाई दे रही है, जहां वार्डों में कुत्तों का राज है। मरीजों को तो इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन कुत्तों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इससे यहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अस्पताल में कोविड की जांच हो रही है और वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। इस समय मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है। अगर दोनों मिल गया तो कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। इसलिए समस्या बद से बदतर होती गई है और जहां बेड है वहां कुत्तों का राज है। तेजी से वायरल हो रही इन तस्वीरों से लगने लगा है कि बस सरकारी नौकरी मिलने की समस्या है। इसके बाद तो सरकारी महकमे के लोग समाज के लिए एक बड़ी समस्या खुद बनकर तैयार हो गए हैं। यानी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सब कुछ राम भरोसे है। मंडली अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों की समुचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। काम का ज़्यादा लोड बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि बहुत से मरीज जो ठीक होने की हालत में भी हैं, उनका भी उपचार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और असमय ही उनकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में कोविड की जांच होती दिखाई दे रही है, जिसके लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।